हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको 2 दिन पहले जल संसाधन विभाग के अमीन पटवारी और उसके अतिरिक्त सभी पदों पर, जल संसाधन विभाग के सभी पदों पर विशेषकर आपको बताया था, उस पर अपडेट, उस पर चर्चा की थी और उस खबर पर मुहर जो है आज दैनिक भास्कर पर आए खबर ने लगा दी है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जल संसाधन विभाग के लगभग सभी रिक्त पदों को वित्त विभाग के पास भेज दिया गया है और अब वित्त विभाग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बजट के हिसाब से वो जो है पद निकालेंगे। इसी कड़ी में जैसा कि आज आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे दैनिक भास्कर में दिया गया है जल संसाधन विभाग में निकलेगी वैकेंसी, भूजल वैज्ञानिक, सिविल इंजीनियर के भी पद रहेंगे। इस खबर में आपको सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, लगभग बताया गया है कि 100 से अधिक पद निकलेंगे और भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, इसमें ऐसे बहुत से पद है जो नहीं बताए गए। इसका यह मतलब नहीं है कि वो पद नहीं आएंगे, वो भी पद आएंगे, लेकिन सारी जानकारी एक साथ दे पाना ये संभव नहीं है। इसी वजह से आप सभी पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी करिए, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो या आप एई की तैयारी कर रहे हो या आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा इस विभाग का सबसे मूल पद अगर हम बात करें जो जमीनी स्तर पर कार्य करता है वह है अमीन पटवारी। जी हाँ, अमीन पटवारी की भी जो वित्तीय स्वीकृति के लिए पद जो है वो गए हुए हैं। लगभग 400 पद इस विभाग में रिक्त है। मैंने आपको बताया था हाल ही में 1/4/2024 की स्थिति में इनकी रिक्त पदों की संख्या लगभग 400 है। वैसे देखा जाए तो 352 है, लेकिन फिर भी एक अनुमान के अनुसार 400 पद है। और आपको बताना चाहूंगा लगभग इस विभाग में 150 से 200 से अधिक पद जो है यहाँ पे भर्ती के लिए आ सकते हैं अमीन पटवारी के। आपको बताना चाहूंगा ये भर्ती परीक्षा अमीन पटवारी की 2017-18 में हुई थी, उसके बाद जो है नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से इस विभाग में, क्योंकि जल संसाधन एक कृषि से संबंधित क्षेत्र है अमीन पटवारी का, तो निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में अमीन पटवारी के पद के अलावा भी बहुत सारे पद जल संसाधन विभाग में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि प्रदेश में लंबे समय के बाद जल संसाधन विभाग में वैकेंसी निकलेगी। इसमें भूजल वैज्ञानिक, सिविल इंजीनियर समेत अन्य के 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। देखिए, इस खबर में जो पद बताए गए हैं उसमें 3 प्रकार के पद है। एक जो सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद है, एक जो प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद है और एक जो प्रमोशन से भरे जाने वाले पद है। तो देखिए, इन सभी पदों का ये मतलब नहीं कि ये सभी पद निकलेंगे जो प्रमोशन से भरे जा रहे हैं, जो प्रतिनियुक्ति से भरे जा रहे हैं। आपके वही पद निकलेंगे जो कि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले हैं और खासकर व्यापम से इसकी परीक्षा होगी। हालांकि असिस्टेंट इंजीनियर की जो परीक्षा है वो तो जब सीजीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आएगा तो आपको स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का भी जो एक कैलेंडर पे नाम है वो भी भर्ती परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर हम इसमें बात करें, इसमें बताया गया है कि इसकी प्रक्रिया जुलाई-अगस्त से शुरू होगी और यह नियुक्ति संभाग स्तर से लेकर राज्य स्तर तक होगी। इसमें बताया गया है कि चुनाव के पहले जो है शासन, जैसे मैंने आपको कहा था कि पूरा विभाग जो है पूरे रिक्त पदों को भेज दिया है, यहाँ पे वही बताया गया कि प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजे जा चुके हैं, जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। तो देखिए, कुछ पदों की वित्तीय स्वीकृति मिली है और कुछ पदों को भी अभी वेटिंग में रखा है, क्योंकि बहुत सारे पद है और मैंने आपको कहा है कि समय समय पे इस पे आपको स्वीकृति मिलती जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताया गया है कि बजट जो है लगभग 7 करोड़ का है। इसमें जानकारी के मुताबिक इसमें बताया गया है कि जल संसाधन विभाग में भर्तियां प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक होगी। मतलब प्रथम श्रेणी की भी भर्ती होगी, द्वितीय श्रेणी की भी होगी, तृतीय श्रेणी की भी होगी और चतुर्थ श्रेणी की भी होगी। इसमें बताया गया है मानचित्रकार के आधे दर्जन से ज्यादा पद है जो प्रदेश में जल संसाधन विभाग की नई योजनाओं के लिए नक्शे और इसमें से काम जुड़ेंगे। और संभागीय कार्यालय सारंगगढ़, बिलाईगढ़ में सिविल इंजीनियर, सीनियर भूजल वैज्ञानिक, सहायक भूजल वैज्ञानिक, प्रोग्रामर, संचालक समेत 23 पदों पर नियुक्तियां होगी। इसी तरह जगदलपुर संभाग में 38 से ज्यादा पोस्ट निकालने जाएंगे। वहीं भूजल संसाधन विभाग में राज्य स्तर पर 38 से ज्यादा पद निकाले जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, आप बताया गया कि इन पदों पर निकलेगी वैकेंसी। इसमें प्रतिनियुक्ति और प्रमोशन के पद को भी ऐड कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग में जो है
भूजल वैज्ञानिक, वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक, सहायक भूजल वैज्ञानिक, सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, कार्यपालक अभियंता, मानचित्रकार, स्टेनोटाइपिस्ट, प्रोग्रामर, उप संचालक, वाहन चालक, पीयूष समेत अन्य के पोस्ट। इसमें यही बताया गया है कि विभाग के आला अफसरों ने बताया कि इन पदों की भर्ती प्रक्रिया इसी साल संपन्न होने की संभावना है। सीधी भर्ती के अलावा कुछ पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे। जल संसाधन विभाग में पिछले कुछ वर्षों से भूजल वैज्ञानिक समेत अन्य के पद खाली है। इन रिक्त पदों के अलावा नए जिलों के लिहाज से संभाग स्तर पर भी नए पदों के सृजन में से शासन को मंजूरी मिल गई है। देखिएगा यहाँ पे सारी चीजें बता दी गई है कि इतने इतने पद है। फिलहाल देखिए द्वितीय श्रेणी की जो भर्ती है इस विभाग में, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर हो गया या सहायक भूजल वाला पद हो गया, ये पद जो है आपको सीजीपीएससी से देखने को मिलेंगे। लेकिन जो तृतीय श्रेणी के पद है जैसे कि जेई हो गया, अमीन पटवारी हो गया, ये सारे पद जो है आपको मानचित्रकार के पद हो गए, ये जो पद है प्रोग्रामर के पद हो गए, ये सारे पद आपको व्यापम से देखने को मिलेंगे। देखिएगा मैं आपको वो पत्र दिखाना चाहूंगा जो पत्र वित्त विभाग को भेजा गया है। इसमें ये जो लेटर है 14/12/2023 को भेजा गया है, जो कि नई सरकार जब आई और नई सरकार लगभग 3 दिसंबर को रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव का, और उसके बाद फिर जो है जो वर्तमान सरकार है वो आई और सत्ता में, और उसके बाद जो है जल संसाधन विभाग से ये पूरा लेटर गया जिसमें बताया गया है कि 31/12/2023 की स्थिति में जितने भी खाली पद है वो जो व्यापम से भरे जाएंगे, लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसको अनुमति के लिए जो है वो भेजा गया था शासन को। इसमें से कुछ पदों की जो है अनुमति मिली है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर हम बात करें उप अभियंता सिविल के लगभग 636 पद खाली है। इसके अलावा देखिएगा जो विद्युत यांत्रिकी के लगभग 72 पद खाली है। और अगर हम सहायक मानचित्रकार की बात करें तो 9 पद, अनुरेखक का 80 पद है, और अनुसंधान सहायक का 22 पद है, अमीन पटवारी का 406 पद है। इस प्रकार से देखेंगे तो सबसे ज्यादा पद अगर हम बात करें तो उप अभियंता के है, उसके बाद सहायक ग्रेड 3 के 419 पद है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी 290 पद खाली है, अमीन पटवारी के भी 406 पद खाली है। इस प्रकार से भारी तादाद में जो है इस विभाग में पद जो है वो खाली है। और निश्चित तौर पर देखिएगा जैसा कि आज आपके दैनिक भास्कर में आया भी है, और निश्चित तौर पर देखिएगा जुलाई जो है वो महीना रहेगा जहाँ पे वो सारी चीजें स्पीड तौर पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि संभावना यही है कि ये जो प्रक्रिया है लगभग अगस्त सितंबर के आसपास जो है वो व्यापम में जो ऑनलाइन आवेदन है वो मंगाए जा सकते हैं। फिलहाल ये पूरा डिपेंड करेगा कि जो विभाग है इस पर कितने त्वरित गति से कार्य कर रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि 2 साल में 1 लाख पद भरने हैं, तो सरकार भी इसके प्रति प्रतिबद्ध है। और निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में जल संसाधन विभाग से भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, यही सब न्यूज देना था। आशा करता हूँ चीजें आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त और पॉजिटिव रहे।